OLQ की ये लिस्ट अपने आप पे अप्लाई कर लो, तुम्हारा SSB निकलना क्लियर है। अगर ये कुछ हैबिट तुम नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारा SSB कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। बस इतनी सी मेरी गलती की वजह से मेरा SSB कभी हुआ ही नहीं, और यही वजह है कि SSB इतना टफेस्ट क्यों होती है। अगर तुम फ्यूचर में भी कोई गलती करते हो तो तुम्हारे साथ साथ सबको लपेटा जाएगा, और बस इसी वजह से SSB सारे इंटरव्यू से डिफरेंट होती है और सबसे ज़्यादा टफेस्ट और सबसे ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू होता है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे SSB का इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूं कि SSB में क्या होता है, क्यों होता है, आपको SSB में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे DMs में या मेरे इंस्टा पे और कमेंट में भी कई सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया आप SSB इंटरव्यू तो कई बार दे चुके हैं, आप हमें कुछ बता दीजिए क्या करना चाहिए, उसमें क्या सही होता है, क्या गलत होता है। मैं उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके ढूंढ के लाया हूँ जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा एंड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड इस वीडियो के बाद आपको मैं बता दूं कि शायद ही आपको हो सके, वैसे तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ी जाती है। अगर आप पहली बार SSB देने जा रहे हो तो आपको मोस्ट ऑफ द चांस ये पड़ जाता है कि आपको SSB की कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन शायद आपको इस वीडियो के बाद आपको शायद ही कोचिंग की ज़रूरत पड़े। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंटरेस्ट में आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। और अगर आप SSB की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सारे डाउट्स जो मैंने एक पेपर पे लिख रखा मैं उसको ले लेता हूँ। सबसे पहला डाउट्स क्या है कि क्या SSB के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं आपको लिए बात बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम केस में आपको ज़रूरत पड़ जाती है SSB की कोचिंग ज्वाइन करने का। उसके पीछे की मैं वजह बता देता हूँ। सबसे पहले आप ग्रुप डिस्कशन घर पे रह के नहीं कर सकते। ग्रुप डिस्कशन जो होता है, क्योंकि वहाँ पे 15 लोगों का ग्रुप होता है, तो आप ग्रुप डिस्कशन तो घर पे रह के नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो ग्रुप टास्क होते हैं, इंडिविजुअल टास्क होते हैं, जो आउटडोर टास्क होते हैं, वो सारी चीज़ें आप घर पे नहीं रह सकते। आप एक कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे आप को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको टीचर्स रहते हैं, आपको इंटरव्यूअर ऑफिसर रहते हैं, आपको सारे टाइप के ऑफिसर्स रहते हैं, आपको सिखाते हैं कि बेटा ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। तो अगर आप फ्रेशर और पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको SSB कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। एंड इसी में दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है कि क्या SSB कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मैंने जो पहला SSB कोचिंग लिया था ना, मैंने जो पहला SSB कोचिंग लिया था वो था LWS, लर्न विद सुमित, जो सुमित सर का है दिल्ली वाला। मैंने वो पहला SSB कोचिंग लिया था। उसको ज्वाइन करने से पहले जब मैंने वहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर दिया था, तो उसको जो मतलब जब हमारी डेट स्टार्ट होने वाली थी कोचिंग के ट्रेनिंग की, तो एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आ गया था मेरे मोबाइल पे कि बेटा तुमको ये चीज़ें लेके आनी है, ये न्यूज़पेपर पढ़ के आना है घर से, आपको इतनी सारी नॉलेज गेन करके आनी है। आपको मेल आ जाता है एंड सभी कोचिंग में ऐसा ही होता है। तो जब मैं उन सारी चीज़ों को पढ़ने वाला था तो मैंने अपने चाचा से पूछा कि क्या मुझे सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल बोला था, एक जवाब बोला था कि अगर तुम घर से ही सब कुछ पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे। एंड मुझे लगा कि ठीक है, सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतने जानकार हैं तो सही बोल रहे होंगे। एंड मुझे वहाँ जाके पता लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें घर से जाके पढ़नी होती है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, SSB कोचिंग धरती पे कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो 15 दिन में 21 दिन में आपके SSB के लिए आपको तैयार कर सके। SSB जो होती है आपकी पूरी जीवन मांगती है कि आपने अपने जीवन में क्या सुधारा है, क्या अच्छा किया है। इसीलिए वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ताकि आपके दिमाग में क्या घटिया बातें चल रही हैं, क्या अच्छी बातें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ निकाली जा सके। क्योंकि आप जो है एक जा रहे ऑफिसर बनना, और ऑफिसर क्या करेगा कि आपके अंडर में कुछ सिपाही काम करेंगे। और अगर आपका खुद मेंटेलिटी एक जगह नहीं है, आपके दिमाग में गंदगी घुसी पड़ी है, तो आप दूसरों को क्या ट्रेनिंग दोगे, दूसरों को क्या समझाओगे। दूसरी बात आती है कि बच्चे बोलते हैं कि भैया इंग्लिश ही सीख के जानी पड़ती है क्या। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ भाई, आप हिंदी में NDA CDS का रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन बिना इंग्लिश के आप SSB कभी जीवन में नहीं क्लियर कर सकते। ठीक, आपको हालांकि यहाँ पे बोला जाता है SSB एग्जाम सेंटर में बिल्कुल बोला जाता है कि एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू टर्न इनटू द इंग्लिश। आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हो, बट एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू टर्न इनटू द इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा इंटरव्यू या पूरा SSB 5 दिन का SSB आप हिंदी में पूरा निकाल दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और अगर कोई टीचर या कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप हिंदी में ही अपना SSB निकाल सकते हो, तो ट्रस्ट मी, वो आपका काट रहे हैं और कुछ नहीं। आप खुद एक कैलकुलेशन करो। सपोज करो कि मेरे पास 100 लोग हैं जो मेरी कैटेगरी में फिट आ रहे हैं, मतलब मुझे चाहिए कि एक इंग्लिश बंदा चाहिए, ठीक, एंड 10 लोग हैं जो हिंदी वाले हैं। तो अगर मेरे पास 100 एक्स्ट्रा और पड़े हुए हैं तो मैं 10 वाले की तरफ क्यों जाऊंगा जो मेरे पास जो चाहिए
मेरे पास 100 ऑलरेडी थे एंड 100 एक्स्ट्रा हैं, तो मैं वो 10 के पीछे क्यों भागूंगा। मैं उनके क्वालिफिकेशन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर ये शर्त आ जाती है कि इंग्लिश क्यों जरूरी पड़ जाती है, इसलिए कि आप जो है आपकी कुछ आइडिया नहीं कि आपकी ड्यूटी कहाँ लग जाएगी। आप उत्तर प्रदेश हो, आपकी ड्यूटी केरल में लग गई, कहाँ से आप केरल का भाषा जो भी बोला जाता है, तमिल या केरल जो भी बोला जाता है, वहाँ पे कैसे बोलोगे। तो एक इंग्लिश जो है यूनिवर्सल या कॉमन लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी किसी हालत में अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो। और अगर कोई कहता है कि एक समय आएगा कि इंग्लिश बोलने पर लोग शर्म फील करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इंग्लिश आपको मैं अभी बता रहा हूँ, इंग्लिश जितनी हो सके आप उस पर मेहनत करिए, आप उसको सीखिए। इंग्लिश मैं इतना भी बता सकता हूँ कि हिंदी से कई गुना आसान इंग्लिश है। हिंदी बहुत कठिन है, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलने लग जाओ तो इंग्लिश उसके सामने कुछ नहीं है। बस हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश बहुत आसान है हिंदी के मुकाबले। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरह, सेकंड क्वेश्चन की तरह, जो बच्चे पूछते हैं कि एसएसबी के लिए क्या हैबिट छोड़नी होगी और क्या अप्लाई करना होगा। चलिए इस पे मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं कि सिर्फ मेरा धर्म, उस टाइप वाले माइंडसेट के लोग हैं कि मेरा ही धर्म अच्छा है बाकी सबका खराब है, आपकी एसएसबी कभी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे जब आप बॉर्डर पे जाते हो तो आपकी ना जाति है ना धर्म है, सारे लोग एक साथ हैं, साथ में कोई नमाज पढ़ रहा है और साथ में कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा है। ऐसे ही होता है बॉर्डर। अगर आप इस मेंटेलिटी के हैं कि नहीं मेरी जाति सबसे ऊंची है, मेरी उसकी जाति सबसे नीची है, आपका एसएसबी कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ बाकी सब तो जब कीड़े मकोड़े हैं, तो आप बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। आप जादू मंत्र पे विश्वास करते हो तो आप बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि एसएसबी जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे लगता है प्रूफ, एंड प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने एक शब्द भी कुछ गलत बोला या कुछ भी वहाँ के इंटरव्यूअर को या किसी भी ऑफिसर को ट्रिगर हुआ और वो आपसे सवाल करेंगे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अगर ये बोला है तो क्यों बोला है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम लोगों में जाति धर्म का कीड़ा बहुत हद तक रेंग चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो, इन सब चीज़ों से अभी दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके एसएसबी इंटरव्यू में इफेक्ट करेगा। आप चाहे कितना भी नंबर से रिटन क्वालिफाई कर लो, लेकिन एसएसबी में आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। आप मेरी बात लिख के ले लो। अब एसएसबी के लिए आपको करना क्या है और क्या हैबिट आपको अप्लाई करनी है। सबसे पहली बात, आप अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए कि आपको सुबह उठ जाना है, दौड़ने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, क्लियर माइंडसेट रखना है, गंदी सोच नहीं चलने देनी है। साफ खास कर अगर यूपी बिहार झारखंड जैसे स्टेट से हो तो ऑर्केस्ट्रा तो देखना छोड़ दो भाई। ऑर्केस्ट्रा तुम्हें खा जाएगा अंदर से। ऑर्केस्ट्रा बहुत ही घटिया चीज़ है। ऐसे चीज़ों से जो चीज़ भी ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ जितना हो सकते हो। भोजपुरी गानों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये तो अंदर से खाए जाएंगे तुमको। या तुम्हें जहाँ पर दिखाया जाता है कि औरतों को दबाया जा रहा है, किसी और जाति को दबाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से तुम दूर हो जाओ। तुम न्यूट्रल होकर सोचो कि क्या इंसानियत के लिए सही चीज़ है या नहीं है। क्योंकि अगर तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में कुछ कमांड होंगे, तुम लोगों का सवाल जवाब करेंगे, लोग तुमसे सवाल जवाब करेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम ऐसे पर्टिकुलरली किसी के जाति धर्म या किसी के जेंडर के बेस पे आप सवाल जवाब नहीं दे सकते। आपको एक ह्यूमैनिटी के बेस पे जवाब देनी होगी, एंड आपको ही चीज़ें बहुत सारी कमांड करके रखनी होगी। और कमांडिंग ऑफिसर ही के दिमाग में घटियापन चल रहा होगा। मैं जब एसएसबी की कोचिंग ले रहा था तो वहाँ पे जो रिटायर ऑफिसर हमारी कोचिंग दे रहे थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी जो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। एंड शायद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है जो आपको इस पर ध्यान करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि जब हमने पूछा था कि सर एसएसबी की कोचिंग जो है इतनी टफ क्यों होती है, क्योंकि अभी तो हमारी मतलब जो एनडीए के थ्रू जाते हैं उनकी एज ही क्या होती है एंड इतनी टफ क्यों होती है, तब अगर एज नहीं होती तो मैं कहा उन्होंने बेटा कि सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम एसएसबी का कोचिंग दे रहे हो ना, अगर तुम एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें टफ होने का ये वजह पड़ जाती है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी तुमसे कोई गलती होती है जिसकी वजह से देश का नाम खराब होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और तुम पे FIR और कुछ भी होता है ड्यूटी के दौरान, तो जिन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, एसएसबी में तुम्हारा इंटरव्यू लिया था या फिर जितने ऑफिसर्स तुम्हारे साथ थे, उन पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से इंटरव्यू में सभी बच्चों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका थर्ड क्वेश्चन था क्या था। भारत में बेस्ट एसएसबी कोचिंग कौन है? चलो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखो मैंने कुछ कोचिंग्स ज्वाइन किए, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई लगा है तो लर्न विद सुमित लगा है। आपका मैंने जाने का सोचा था लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं पाया, है ना। लेकिन अगर उसके बाद मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन मुझे LWS जो कि बेस्ट कोचिंग लगी थी। 21 दिन का कोर्स जो होता है उनका,
बेस्ट था, लेकिन उससे पहले आपकी हैबिट आपको घर से सुधार के जानी ही पड़ेगी। आपको अपने वोकैबुलरी पे काम करना ही पड़ेगा, आपको अपने नरेशन पे काम करना ही पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको में हैं तभी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करिए। अगर ये सारी चीज़ें आप घर से सुधार के नहीं जा रहे हो तो आपका कोचिंग जाने का कोई फायदा नहीं है, आप पैसा वेस्ट करो और कुछ नहीं। बस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मेरी लाइफ के बारे में कि आपका SSB क्या हुआ था, कैसा हुआ था। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, ये कि मेरी SSB की जर्नी क्या थी। चलो मैं अपनी SSB की जर्नी बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि पता नहीं झूठ बोल रहा सच बोल रहा होगा। मैं अपनी मुझे सारे SSB के नंबर्स रोल नंबर तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने पहला SSB था 2023 का फर्स्ट वाला जो मैंने NDA का एग्जाम क्लियर किया था, तो उसका रोल नंबर था 265499। ये मेरा रोल नंबर था जो कि मुझे अभी याद है। एंड ये आप NDA 1 2023 का जाकर सर्च कर लेना, वहाँ पे मेरा नेम मिल जाएगा, विशाल कुमार के नाम से आपको मिलेगा। एंड हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जो आते हैं कॉल लेटर का जो स्क्रीनशॉट आता है मैं वो भी डाल दूंगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, अब मेरी SSB की जर्नी में बता रहा हूँ। मेरी SSB की जर्नी कुछ यूँ थी कि मैंने NDA एग्जाम को क्लियर किया। सबसे उससे भी ज़रूरी बात कि मैंने NDA के लिए एक ऑफलाइन इस कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, लेकिन वो बहुत ही घटिया निकली, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ा। मैंने कोई बैच नहीं लिया। सीरियसली मैं बताऊं, जो मैंने NDA का एग्ज़ाम क्लियर किया था उसके लिए मैंने कोई बैच नहीं लिया था। मैंने ऑनलाइन ही NDA का एग्ज़ाम क्लियर किया था। एंड मैंने पढ़ाई की थी, कई सारे टीचर से पढ़ा था। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा था, मैंने कई सारे टीचर से पढ़ा था। उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी थी अर्पित चौधरी के एकेडमी से, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया मैथ के टीचर। दूसरी बात, RS सर के जो चैनल पे टीचर्स आते थे, अभी जो मैथ वाले टीचर चले गए, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते थे, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए मैं एक कैडेट्स डिफेंस एकेडमी थी, वहाँ से पढ़ता था। एंड ये कई सारी कोचिंग्स थी जो मिला के मैं पढ़ता था। एंड मेरा मेन फोकस हुआ करता था कि मैं PYQ कितना पढ़ सकता हूँ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे पता ये चलता है मेरे भाई कि आने वाला ट्रेंड कैसा होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर मैं PYQ आज पढ़ रहा हूँ, 10 साल का PYQ पढ़ रहा हूँ, तो आने वाला ट्रेंड मैं सोच सकता हूँ कि आने वाला ट्रेंड इस हिसाब से होगा, तो मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करने में बाकियों से थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा बोला जाए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि मेरी SSB क्यों नहीं हो पाई। तो ऐसा ठीक है, जले पे नमक छिड़क रहो, लेकिन कोई बात नहीं, बता देता हूँ। देखो ऐसा अभी आज तक तो किसी को पता नहीं कि उसकी SSB क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि SSB में किसी को बताया ही नहीं जाता कि तुम्हारी SSB क्यों नहीं हुई, ठीक। एंड मुझे उसके पीछे की वजह जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो मैं अपने सभी SSB का एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर दे रहा हूँ थोड़े से बाद में। देखो उन्होंने सबसे पहले एक इंटरव्यू, जो पहला इंटरव्यू था उसमें मुझे समझ में आ गया था कुछ आइडिया हद तक। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कैसा पढ़ते हो, अकेले पढ़ते हो या ग्रुप में रह के पढ़ते हो। तो मैंने बोला था कि सर मैं अकेले ही पढ़ता हूँ, ग्रुप में मुझे उतना पढ़ना कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे मतलब चीज़ें मेरी बिखर जाती है, मैं उतना नहीं पढ़ पाता हूँ ध्यान से ग्रुप। तो उन्होंने बोला था कि ग्रुप में क्यों नहीं पढ़ पाते हो, ग्रुप में तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो इसलिए मैं ग्रुप में नहीं पढ़ पाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर सोचो कि तुम कल बॉर्डर पर जाते हो, वहाँ पे बिना ग्रुप का कोई काम ही नहीं हो पाएगा, तुम कैसे करोगे, क्योंकि ऑफिसर हो, तुम जाओगे, खाना बनाना है, लड़ाई करनी है, बिना ग्रुप के कैसे होगा। एंड आई वाज लाइक यस सर, बात तो सही है, लेकिन मैं किसी भी, जैसे मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं अकेले, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद उसको लिखूंगा, स्क्रिप्ट सारी खुद लिखूंगा, खुद इसको रिकॉर्ड करूंगा, खुद उसको एडिट करूंगा, फिर खुद उसको अपलोड करूंगा, एंड सारा काम मैं खुद ही करता हूं। ग्रुप में रहना मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे पता नहीं मैं क्या लोग है, मेरे दिमाग में क्या लोचा है, पर मैं थोड़ा सा, और दूसरी बात, मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत करना मुझे पसंद नहीं, मतलब इन द सेंस कि बात करना पसंद है, लेकिन ऐसे रैंडमली नहीं लोग किसी से बात करने लग जाते हैं कि अरे भैया कहाँ से हो, कैसे हो। मुझे उस टाइप का मैं बहुत ही थोड़ा सा हूँ कि मतलब नहीं अच्छा लगता है मुझे। एंड और भी कई सारी कमियां एंड और कई सारी प्रॉब्लम हैं जो मैं सब शेयर तो नहीं कर सकता। एंड ऐसे एक प्रॉब्लम है कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं किसी से पहली बार मिलूँ तो बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, या फिर ऐसे इंट्रोवर्ट समझ सकते हो। ऐसे ही कई सारी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो मैंने इसको बहुत सुधारने की कोशिश करी, एंड आज भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। एंड SSB की कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, SSB इंटरव्यू देने से पहले आपको सीरियसली बहुत बात बता दूँ, आपको कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। OLQ जो होता है SSB में, आपको जो 15 OLQ दिए जाते हैं, उस पर आप जितना पकड़ बना सकते हो, जिस कदर पकड़ बना सकते हो, आप दिल से पकड़ बनाइए, वो आपको छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको हो सकता है कि ये 15 शब्द ही तो लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। 15 शब्द वो आपकी पूरी ज़िंदगी की कहानी बता देते हैं, बस आपको समझने की तरीके OLQ का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़, आपको
किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, आपको न्यूट्रल होके ह्यूमैनिटी के बेस पे सोचना है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते और यही एसएसबी कहता है। कुछ भी आपको दिखाई देता है जिसके पीछे जो इलॉजिकल है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आप इलॉजिकल बातों पे अपने आप का इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जैसे वो बाबा आजकल हैं कि पर्ची खोल देते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको माइंड रीडिंग कहते हैं। ये पर्ची खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी का ट्रिक लगता है। तो ये जादू मंत्र नहीं हो, ऐसे ही आपको लॉजिकली होकर सोचना पड़ेगा। एंड यही एसएसबी कहता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप जब भी इमोशनली जवाब देते हैं ना, जैसे इंटरव्यू ऑफिसर आपको मैं बता दूं, वो आपसे ऐसे बात करेंगे भाई, इस कदर इतनी अच्छी तरह से आपको बात करेंगे जैसे लगेगा कि आप ही के मौसी के बुआ के लड़के या किसी भी आपका कोई तो रिश्तेदार है, कि मतलब इतना अच्छे से कैसे बात करते हैं और उस अच्छे में आपका बुरा कर दे। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर आप सच में एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन सारी बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर देना, उस सारे सवाल का जवाब मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर दूँ। एंड अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है मुझसे, पर्सनली कुछ पूछना है, तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। आप वहाँ पे मुझे डीएम कर दो, क्योंकि मैंने कई सारे एसएसबी के इंटरव्यू दिए। एंड सबसे ज़रूरी बात, मैंने सारे एयरफोर्स के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो एसएसबी एफएसबी से ज़्यादा टफ होती है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे सवालों का जवाब दूँ। मैं स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूँ। सो मैं इसका वो नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका क्या बोलूँ। कि मतलब लोग इसका कभी कभी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या बकवास कर रहा है। एंड कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, इंटरव्यू तक पहुँच गए। तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मुझे इस पर खुश होना है या फिर उदास होना है। हालांकि कोशिश अब भी जारी है। फिलहाल मैं मैथ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ एंड अब सीडीएस का फॉर्म अप्लाई करूँगा। एंड देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तक जो हुआ सो नहीं हुआ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट कमेंट कर दो या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो। मैं कोशिश नहीं करूँगा 100% आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, जिससे आपकी एसएसबी बेहतर से बेहतर हो सकती है। मैं एसएसबी नहीं निकाल पाई, इसका मतलब आप मुझे वो मत समझ लेना कि बस ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, बस मैं अपनी आदतों की वजह से एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया। एंड ये 100% ट्रूथ है, मैं एसएसबी की इसमें कोई गलती नहीं। मेरे पास हो सकता है कि नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन मेरी आदतें जो मैंने बहुत सुधारने की कोशिश करी पर नहीं सुधार पाया। एंड आज भी कोशिश कर रहा हूँ उसको सुधार लूँ। एंड कोशिश में लगा हूँ, सुधर जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या ही कर सकता। सो बस आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड कोई भी डाउट हो, आप बिना झिझके, बिना सोचे आप कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना। मैं ज़रूर आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा।